इकरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने बच्चे एमयू और जामिया 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि आप इस चैनल पर बिहार बोर्ड 9th और 10th के अलावा एमयू और जामिया 9th एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराएंगे। तो जितने बच्चे एमयू या जामिया 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा, आप उसे जाके फॉलो कर लें ताकि एमयू और जामिया से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो मैं आपको चैनल पर बता दूं। चलिए आज हम लोग जो है ना शुरू करने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। प्यारे बच्चों, एक्सपोनेंट एंड पावर हम लोग एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल को मिक्स करके पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में ये 10वां चैप्टर होगा और आर एस अग्रवाल में ये दूसरा चैप्टर होगा। हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे क्योंकि एमयू एंट्रेंस के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ना होगा। आप अगर सिर्फ आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका एमयू नहीं होने वाला। इसी वजह से हम लोग पहले पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे। जिस तरह से एमयू एंट्रेंस में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लास्ट पार्ट में क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग एमसीक्यू भी पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए की पावर एम। क्या ले लिए? ए की पावर एम। प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है कि ये जो एम होता है, ये जो एम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। एक्सपोनेंट का एक और नाम होता है, एक्सपोनेंट का एक और नाम होता है, वो भी आपको याद रखना। एक्सपोनेंट का एक और नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट का एक और नाम होगा, उसे हम लोग कहेंगे इंडेक्स। इसी तरीके से नीचे में जो ए है इसका नाम हो जाएगा बेस। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। आपको ये याद रखना है कि अगर ए की पावर एम है तो ये एम क्या होने वाला है? एम क्या होने वाला है? एम आपका हो जाएगा एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट का ही क्या नाम होता है? दूसरा नाम क्या होता है? इंडेक्स होता है। इसी तरीके से जो नीचे में कोई भी नंबर है उसे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे 5 की पावर 2। 5 की पावर 2। खैर बच्चों, ये जो दो होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? यही तो आपका क्या कहलाएगा? ये दो आपका कहलाएगा, या तो ये एक्सपोनेंट कहलाएगा या फिर इसका इंडेक्स कहलाएगा। और ये 5 क्या हो जाएगा? ये 5 आपका क्या हो जाएगा? ये 5 आपका बेस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सपोनेंट एंड बेस समझ में आया होगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि फिर पावर किसे कहते हैं? तो पावर किसको कहते हैं? ये जो पूरा नंबर है बाबू, ये जो पूरा नंबर है, ए की पावर 5, ए की पावर 5, ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा? ये आपका पावर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि ये m जो है, ये जो m है या फिर ये जो 2 है, ये हमारा पावर है। नहीं, ये पढ़ने की वजह से हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हमारा पावर, क्यों? इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? a की पावर n। कैसे पढ़ते हैं? a की पावर n। तो लगता है क्या कि m क्या है? m पावर है। या इंग्लिश में हम लोग कैसे पढ़ते हैं? a रेज टू द पावर n। क्या पढ़ते हैं? a रेज टू द पावर n। तो हम लोग को पढ़ने की वजह से लगता है क्या, अच्छा, कि ये m जो है ये हमारा पावर है, जबकि ये m पावर नहीं है। m को हम लोग क्या बोलेंगे? या तो एक्सपोनेंट बोलेंगे या तो इंडेक्स बोलेंगे। और ये जो a होगा इसको हम लोग बेस बोलेंगे। और पावर हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा जो नंबर होगा, ये पूरा जो नंबर होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। और इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? a रेज टू द पावर 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं और ढेर सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। जैसे a की पावर n ले लिए, 5 की पावर 3 ले लिए, 1/2 की पावर -3/7 की पावर 11। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, आप लोग को याद रखना है, आप लोग को याद रखना है, ये जो n है, ये जो n है, ये 2, सॉरी ये 3 और ये 7 और ये 11, ये सब क्या हो जाएगा आपका? ये सब आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक्सपोनेंट। क्या हो जाएगा बाबू? एक्सपोनेंट हो जाएगा। इसका दूसरा नाम हम आपको क्या बताए थे? इसका दूसरा नाम हम आपको बताए थे इंडेक्स। इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम हो जाएगा इंडेक्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये याद रखना, ये जो ए है आपका, ये 11, ये सॉरी ये 5, ये 1/2 और ये -3/7, इसका नाम क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, इसका नाम हो जाएगा बेस। आप लोग को अपने मन में धीरे धीरे बोलना है कि इसका नाम बेस होगा। अच्छा, पावर की बात करें तो पावर क्या हो जाएगा? ये जो नंबर है a रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर n या 5 रेज टू द पावर 3, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे पावर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी कि एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है, इंडेक्स क्या है, क्योंकि इंडेक्स एक्सपोनेंट का ही दूसरा नाम क्या होता है? इंडेक्स होता है। और पावर क्या है? अब हम लोग आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे। अच्छा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पहले हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए यहाँ पे देखिए, एक और चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड इंडेक्स एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए ये क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। देखिए, जैसे हम लोग क्या करें, जैसे हम लोग क्या करने वाले हैं कि
जैसे 5 की पावर 3, 8 की पावर 2, 7 की पावर 5, 1/3 की पावर 12, और मान लेते हैं कि 7 की पावर n। अच्छा, 5 की पावर 3, किसी भी नंबर पे पावर हो तो उसको क्या लिखेंगे, जितना पावर है उतना मरतबा उसको क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जैसे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25। 25 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 इंटू 8, 8 की पावर 2 का क्या मतलब हो जाएगा, 8 को हम लोग 2 मरतबा मल्टीप्लाई करने वाले, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसी तरीके से 7 की पावर क्या है, 5, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, कितनी मरतबा, 5 मरतबा, 1 2 3 4 5 मरतबा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं इसको हम लोग 7 की पावर 15 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू 7 डैश 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 बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 1/2 को करें, सॉरी 1/3 को करेंगे तो क्या करें, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, और ये कितना टाइम्स, कितना टाइम्स, कितना टाइम्स, तो जितना पावर दिया, जितना एक्सपोनेंट दिया होगा उतना, यानी हम लोग कह सकते हैं 12 टाइम्स। और ये वाला देखिए 7 को n टाइम्स करना, तो 7 इंटू 7 n टाइम्स, n टाइम्स का मतलब पता ही नहीं चल रहा कितनी मरतबा, तो लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, n टाइम्स। n कोई नंबर हो सकता है, n कोई नंबर हो सकता है, तो हम लोग लिख देंगे ये। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता रहे थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, ये वाली जो नंबर लिखिए, जो पावर में जो नंबर लिखा होता है, जो पावर में जो नंबर लिखा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये वाला जो नंबर हुआ, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले नंबर को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये वाला जो नंबर हुआ, ये वाला जो नंबर हुआ जिसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलने वाले वैल्यू। ये क्या निकला, ये वैल्यू निकला। उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म समझ आ गया। एक मतलब हम आपको और समझा देते हैं। जैसे कोई भी नंबर, जैसे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। जैसे 8 की पावर 2, तो 8 इंटू 8। इसी तरीके से 7 की पावर 15, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू कितनी मरतबा, 15 टाइम्स। तो जो नंबर पावर की फॉर्म में लिखा हो, जो नंबर पावर की फॉर्म में लिखा हो, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा हो, उसी को हम लोग बोलते हैं, जो नंबर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। और जो मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हो, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलने वाले। और जो इसका वैल्यू आएगा, जो इसका वैल्यू आएगा, उसको तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसको हम लोग वैल्यू वाले बोले हैं, इसको हम लोग वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कितने टाइप के लॉज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं आपको तो पता ही होगा। चलिए, जिस बच्चे को पता नहीं एकदम ध्यान से यहाँ पढ़ना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, जैसे एग्जांपल समझेंगे, ए बाई बी की पावर अगर हम लोग ले लेते हैं एन, मल्टीप्लाई ए बाई बी की पावर एन। प्यारे बच्चों, एक चीज गौर से आप लोग देखिएगा कि इसमें क्या होने वाला है, बेस आपका सेम है। बेस आपका क्या है, सेम। मैं आपको बता चुका हूं बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है। बेस जब भी आपका सेम रहे, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो चाहे वो डिवाइड में हो, तो आपका बेस सेम उतरेगा। बेस क्या होगा, ये बेस आपका सेम होने वाला है। लेकिन याद रहिए, मल्टीप्लाई में आपका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, आपका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा। एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा बाबू, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम लोग एग्जांपल से समझे कि कुछ नंबर लेकर हम लोग समझने की कोशिश करें, कुछ एग्जांपल लेकर के नंबर से समझने की कोशिश करें, जैसे 1/2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई में 1/2 की पावर 3 मान लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा कि आपका बेस क्या है, आपका बेस क्या सेम है। जब भी आपका बेस सेम रहे, इक्वल रहे, तो आपका बेस बिल्कुल सेम उतरेगा। और एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को क्या करने वाले, जब भी मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, ऐड ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 की पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि एग्जाम्पल में हम लोग माइनस वाला निगेटिव नंबर को ले लेते हैं। जैसे 7/5 की पावर मान लेते हैं 4, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 7/5 की पावर ले लेते हैं -3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्यारे बच्चों याद रखिए, मल्टीप्लाई में अगर जब भी आपका बेस सेम हो, या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो बेस आपका सेम हो जाएगा। और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट क्या होता है, ऐड हो जाता है। और डिवाइड में हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, यहाँ -3। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होना कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। मैं आपको एक ब्रैकेट में समझा देता हूँ एक मरतबा, आपको ये कभी नहीं बोलना है।
प्लस मल्टीप्लाई प्लस, ये क्या होने वाला है आपका, हमेशा प्लस होगा। प्लस मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। सेम साइन जब भी आ जाए तो वो आपका प्लस होगा। जैसे माइनस इंटू माइनस क्या होने वाला है, ये भी आपका प्लस। जब भी सेम साइन, जैसे प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस ये भी सेम साइन है तो क्या होगा, प्लस। लेकिन अगर ये डिफरेंट साइन है, जैसे प्लस सॉरी माइनस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। इसका उल्टा कर दें अगर आप लोग, माइनस इंटू सॉरी माइनस प्लस इंटू माइनस कर दें, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। जब भी अलग अलग साइन अगर मल्टीप्लाइड होता है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। अब यहाँ देखिए, बेस आपका क्या है, बेस बिल्कुल आपका सेम, 4 तो 4। अब प्लस इंटू माइनस, जब भी ब्रैकेट लगा हो दो साइन के बीच में, अगर ब्रैकेट लगा हो तो आप समझ जाइए वो मल्टीप्लाई है। प्लस इंटू माइनस क्या होने वाला है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, वो माइनस होता है, और ये 3 होगा। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। बेस आपका सेम है, बिल्कुल बेस सेम रहने वाला है, 5/7। और 4 में से 3 घट जाए क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ये पहला नियम आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम लोग 7 नियम को देखेंगे। चलिए दूसरे नियम को हम लोग समझते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का अब हम लोग दूसरा नियम देखेंगे। सेम नियम होगा बाबू, लेकिन दूसरा नियम में क्या होने वाला है कि आपका एक्सपोनेंट जो होगा, सॉरी बेस जो होगा वो डिवाइड होगा। जैसे हम लोग पहले यहाँ लिख देते हैं, पहला नियम हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पहला नियम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस अगर हमारा सेम होगा और बेस के बाद क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बेस तो हमारा सेम होगा, कॉमन हो जाएगा, और एक्सपोनेंट जो होगा ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, ऐड हो जाएगा, पहला नियम। चलिए दूसरा नियम हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं, दूसरा नियम, ए बाई बी, अगर बेस आपका क्या हो, फिर से सेम हो जाए, लेकिन अब मल्टीप्लाइड में ना करके वो डिवाइड में हो। जैसे ए बाई बी और ये फिर ए बाई बी और एम और एन। इसका क्या मतलब हुआ कि सर जी बेस तो आप अगर सेम रहे, बेस अगर सेम रहे, डिवाइड में एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कि यानी बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस फिर से आपका सेम होने वाला है, और लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये आपका डिवाइड में है। अगर ये मल्टीप्लाइड में होता तो एक्सपोनेंट आपका जुड़ जाता, ऐड हो जाता। अगर ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि एग्जाम्पल से कैसे होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5/7 की पावर 5/7 की पावर 9 डिवाइड 5/7 की पावर 5/7 की पावर 4। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, याद रखिए, जब भी आपका बेस क्या हो, सेम हो, तो बेस सेम हो तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेस को बिल्कुल हम लोग सेम रख देंगे। और एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, सॉरी एक्सपोनेंट को क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिवाइड में क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए बेस आपका सेम रहेगा और एक्सपोनेंट क्या होगा, 9 में से अगर हम लोग 4 को घटाते हैं तो कितना बचने वाला है, 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेके हम लोग समझते हैं। 7/3 की पावर 8 और डिवाइड में 7/3 की पावर माइनस में 5। माइनस में अगर कोई नंबर होता है तो कैसे करेंगे, ध्यान से। जब भी आपका बेस सेम हो तो क्या होगा, बेस आपका क्या हो जाएगा बाबू, बेस आपका सेम होने वाला। और डिवाइड में आपका एक्सपोनेंट क्या होने वाला है, डिवाइड में आपका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और याद रखिए ये ऑलरेडी माइनस में है, ये वाला जो माइनस है ये डिवाइड का क्या है, और ये माइनस में है, ये माइनस। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस में आपको पता चुका, तो माइनस इंटू माइनस जब भी सेम साइन रहे तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आपका बेस बिल्कुल सेम रहेगा, 7/3, और यहाँ पे 8 और माइनस इंटू माइनस क्या होने वाला है, वो प्लस होने वाला है। तो 7/3 और इन दोनों को हम लोग अगर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दूसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कह रहे बच्चे दूसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि जब भी अगर आपका बेस सेम हो, बेस क्या हो, बेस सेम हो, और डिवाइड में एक्सपोनेंट आपका अलग अलग हो, तो बेस तो आपका सेम रहेगा और एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसी तरीके से 7 रूल को देखना है तो हम लोग तीसरा नियम को देखते हैं, तीसरा लॉज को देखते हैं। तीसरा लॉज क्या है आप लोग को पता है, चलिए हम बता देते हैं तीसरा लॉज क्या है। प्यारे बच्चों तीसरा लॉज क्या है कि जब भी पावर पे पावर है, जैसे a/b, इसकी पावर क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, फिर इसकी पावर क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। जब भी पावर पे पावर हो तो क्या होगा, जब भी पावर पे पावर हो तो आपका एक्सपोनेंट क्या होगा, वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जैसे a/b यानी बेस आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये क्या होने वाला है, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, 7/3 की पावर 2
फिर उसकी पावर हम लोग क्या ले लेते हैं 5। बेस आपका क्या है 7/3, तो बेस जब भी आपका 7/3 है तो बेस आपका बिल्कुल सेम रहेगा। और पावर पे पावर हो, एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट हो, एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट हो, तो आप क्या करने वाले हैं उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं 5 दूनी 10, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल एकदम तोड़ तोड़ के एकदम बता रहा हूँ। 5 दूनी कितना होने वाला है 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे 7 की पावर 2, उसकी पावर हम लोग ले लेते हैं 3, फिर उसकी पावर हम लोग क्या ले लेते हैं, फिर उसकी पावर हम लोग ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। देखिए बेस आपका क्या है 7, तो बेस आपका 7 होने वाला है। और पावर पे पावर जब भी दे तो क्या होगा, पावर आपका क्या होने वाला है, एक्सपोनेंट आपका क्या हो जाने वाला है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 3 15, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30, यानी 7 की पावर 30, 7 की पावर 30, ठीक है। ये तीसरा रूल था आपका। जब भी आपको एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट रहे, यानी पावर पे पावर है, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड कर देते हैं। ये आपका तीसरा रूल हो गया। मैं यहाँ पे तीसरा रूल साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तीसरा रूल क्या होने वाला है कि जब भी आपको एक बेस पे कुछ पावर रहे, फिर उस पे समथिंग पावर है, सपोज कर लेते हैं कि n इस पे फिर पावर है, तो बेस आपका क्या होने वाला है सेम। और पावर पे पावर जब भी होता है तो पावर आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। कभी कभी मैं एक्सपोनेंट को पावर भी बोलता हूँ, तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि अच्छा एक्सपोनेंट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4, चलिए प्यारे बच्चे, रूल नंबर 4 क्या होता है, रूल नंबर 4 क्या होता है। पहला रूल क्या था कि जब आपका बेस सेम था, और एक्सपोनेंट क्या था, अलग अलग है, इसी को उल्टा कर देंगे। अब आपका क्या होने वाला है, अब आपका बेस अलग अलग होने वाला है। a/b⁴n मल्टीप्लाइड c/d⁴n। अब आप क्या करिए, अब आप पहले चौथा रूल देखिए और पहला रूल देखिए। पहला रूल में क्या था कि बेस आपका सेम है, बेस आपका क्या था बाबू, बेस आपका सेम था। तो जब भी आपका बेस सेम रहेगा तो बेस सेम उतरने वाला है, लेकिन एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो, सॉरी ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपका बेस क्या है, बेस आपका डिफरेंट डिफरेंट है। तो बेस जब भी डिफरेंट डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट आपका सेम हो, तो बेस आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। बेस आपस में क्या हो जाएगा, a/b मल्टीप्लाइड c/d। और ये जो आपका एक्सपोनेंट है ये आपका कॉमन आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम लोग को और अच्छे समझ में आ जाए। एग्जांपल देखिए, 6/6/7, 6/7 की पावर मान लेते हैं 4, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड 14/9 की पावर क्या मान लिए 4। देखिए अच्छे से, आपका बेस क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन एक्सपोनेंट क्या है आपका सेम है। तो जब भी अगर आपका बेस अलग अलग हो तो बेस को मल्टीप्लाइड में है तो बेस को मल्टीप्लाइड कर देना, और डिवाइड में होगा तो बेस को डिवाइड कर देना। तो चलिए हम मल्टीप्लाइड में है तो हम लोग क्या कर देते हैं, बेस को मल्टीप्लाइड कर देंगे, बेस को मल्टीप्लाई। और एक्सपोनेंट आपका क्या है, एक्सपोनेंट आपका सेम है, तो एक्सपोनेंट आपका सेम आने वाला। प्यारे बच्चों, अगर ये कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग इसको कट कर देंगे, यहाँ 7 होगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, और 7 तिया 21, इसकी पावर क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगा 4। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेने की अगर हम लोग कोशिश करें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5/6 की पावर 7 मल्टीप्लाइड 12/15 की पावर 7। आपका देखिए बेस आपका क्या है, जब भी आपका बेस अगर डिफरेंट डिफरेंट हो मल्टीप्लाइड में और एक्सपोनेंट आपका सेम हो, तो क्या करिएगा आप लोग करिएगा कि बेस को सर जी मल्टीप्लाइड कर देंगे, बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे। और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट सर कॉमन आ जाएगा। जब भी अगर एक्सपोनेंट आपका सेम हो तो आपका वो कॉमन हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करिए, नहीं हो रहा है तो सामने सामने उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैंसिल हो रहा है, 5 1 5, 5 3 15, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, तो आपका जगह 2/3 की पावर क्या होने वाला है, 2/3 की पावर 7। ये आपका रूल नंबर 4 हो गया। इसी तरीके से हम लोग रूल नंबर क्या देखेंगे 5, लेकिन पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ रूल नंबर 4 को लिख लेते हैं। रूल नंबर 4 में क्या था कि अगर आपका बेस क्या हो, अगर आपका बेस डिफरेंट हो, अलग अलग हो, बेस आपका क्या हो, अलग अलग हो, तो जब भी आपका बेस अलग अलग हो, जब भी बेस अलग अलग हो मल्टीप्लाइड में, तो बेस को आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए, बेस को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाइड। और ये एक्सपोनेंट जो है आपका, एक्सपोनेंट क्या है, वो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग रूल नंबर 5 को समझते हैं। रूल नंबर 5 सेम इसी टाइप का है, बस इसका क्या कर देंगे हम लोग, अपोजिट कर देंगे। चलिए यहाँ पे देखें,
कि रूल नंबर 5 क्या होने वाला है। अभी हम लोग का क्या था, रूल नंबर 4 में क्या था कि बेस आपका क्या था, अनइक्वल था, तो यहाँ पर हम लोग बेस को अनइक्वल कर देंगे, यानी कि अलग अलग। मल्टीप्लाइड में था, अब हमारा डिवाइड में हो जाएगा C/D। इसका एक्सपोनेंट मान लेते हैं n है, तो बेस एक्सपोनेंट क्या होगा आपका सेम होने वाला। तो जब भी ऐसा हो तो आपको बेस को क्या कर देना है, बेस को आपको कर देना है, बेस को आपको कर देना है डिवाइड। बेस को क्या कर देना है बाबू, डिवाइड कर देना, बेस को डिवाइड। और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट आपका कॉमन हो जाएगा। आप लोग बटे वाला घटाओ अगर पढ़े होगे, फ्रैक्शन वाला अगर हम लोग डिवाइड पढ़े होगे, तो फ्रैक्शन वाला डिवाइड में क्या होता है कि जब भी अगर आपका डिवाइड हो तो डिवाइड क्या चीज में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, और ये आपका फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा। इसको हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आते हैं ताकि हम लोग को एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसको कैसे सोल्व करना है। चलिए देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं 9/8 की पावर 9/8 की पावर 9/8 की पावर 7, और फिर डिवाइड में हम लोग ले लेते हैं 12/12/16 की पावर 7। प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा, आपका क्या है, आपका बेस क्या अनइक्वल है, यानी ये सेम नहीं है, लेकिन एक्सपोनेंट आपका देखिए सेम है, तो और ये डिवाइड में है, तो आपका बेस क्या होने वाला है, बेस आपका डिवाइड में हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट आपका कॉमन आने वाला है। चलिए अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये जो है ना आपका फ्रैक्शन वाला डिवाइड हो गया, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, A/B को ऐसे रखेंगे, ये वाला जो नंबर है 9/8, और ये मल्टीप्लाइड, ये रेसिप्रोकल होगा, इतना आप लोग को पता होगा। थोड़ा हम स्पीड में कर देते हैं। चलिए अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको बिल्कुल सेम रख देंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कैंसिल हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, नहीं, आप कोई नंबर कैंसिल नहीं होगा। ठीक कितना होगा, 9 तिया कितना होने वाला है, 9 तिया 27, और ये 8 दूनी 16, और उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसकी पावर 7। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 27/18 की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पांचवा रूल क्या है, पांचवा रूल देखिए क्या है कि अगर जब भी अगर आपका बेस डिफरेंट हो, यानी बेस अलग अलग हो, और डिवाइड में अगर एक्सपोनेंट आपका सेम हो, तो बेस क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, और एक्सपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आने वाला, अगर सेम हो तब कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करने वाला, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई करके जैसे सोल्व करते हैं नॉर्मली, हम लोग वैसे सोल्व कर देंगे। ये आपका हो गया पांचवा रूल। अब हम लोग आते हैं छठे रूल पे। प्यारे बच्चों छठा रूल जो है ये सबसे आसान रूल है। ये क्या है, सबसे आसान रूल है। क्यों है ये छठा रूल सबसे आसान, आप लोग बताइए खुद। किसी भी नंबर पे पावर अगर जीरो, किसी भी नंबर पे पावर जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर पावर हो तो उसका उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल में देखने की कोशिश करें, कि जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 7 की पावर 0, आंसर क्या हो जाएगा, 1। 1/2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं 7 की पावर 0 प्लस में 8 की पावर 0, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। आपका ये दूसरा क्वेश्चन क्या कर लेते हैं कि 1/3 की पावर 0 मल्टीप्लाइड 7/12 की पावर 0, ये दोनों का आंसर करते हैं। आप लोग अपने मन में कर लीजिए इन दोनों का आंसर क्या आने वाला है, मैं इसको सोल्व करता हूँ। किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो, तो किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, ये प्लस में बीच में। किसी भी नंबर पे पावर 0 यानी 8 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1, और 1 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आंसर इसका। इसका देखते हैं हम लोग, कोई भी नंबर पे पावर 0 हो उसका मतलब क्या हो जाएगा 1, और मल्टीप्लाइड में फिर 7/12 की पावर 0 1, और 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आ जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट रूल हम लोग का बचा है रूल नंबर 7। लास्ट रूल नंबर 7 हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले रूल नंबर यहाँ पे, सॉरी रूल नंबर यहाँ पर हम लोग 5 को नहीं लिखे हैं, 5 को लिख लेते हैं, और 6 को लिख लेते हैं। रूल नंबर 5 में क्या था, अगर हमारा बेस अगर हमारा क्या रहेगा, बेस अगर हमारा अनइक्वल होगा, बेस क्या हो जाएगा बाबू, अनइक्वल होगा, और एक्सपोनेंट अगर हमारा सेम होगा, तो बेस को क्या कर देते हैं, बेस को हम लोग कर देंगे डिवाइड, बेस को क्या कर देंगे डिवाइड, और ये एक्सपोनेंट जो था, एक्सपोनेंट हमारा क्या था, एक्सपोनेंट हमारा कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से अभी हम लोग रूल नंबर 6 पढ़ें कि अगर किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर पे पावर अगर आपको 0 नजर आ जाए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लास्ट रूल नंबर 7 देखेंगे। रूल नंबर 7 क्या होता है कि कोई भी नंबर जैसे A/B हो, अगर उस नंबर पे एक्सपोनेंट क्या चीज में हो, निगेटिव में हो, यानी माइनस में हो, तब क्या होगा। याद रखिए प्यारे बच्चों, जब भी किसी नंबर पे पावर अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट अगर माइनस में हो, तो उसको क्या करेंगे, बेस को हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। बेस को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, मतलब उसको पलटा देंगे, उसको चेंज कर देंगे, उल्टा देंगे, ठीक है। ये n था पॉजिटिव में, अब ऑटोमेटिक n क्या हो जाएगा, निगेटिव, सॉरी ये n क्या था, निगेटिव में था, अब n क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव में हो जाएगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इसको भी हम लोग, ये लास्ट एग्जांपल है, ये लास्ट लॉज है, लास्ट नियम है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझ जाए।
चलिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 7/3, 7/3 की पावर माइनस में 2। कैसे सोल्व करेंगे आप? कुछ नहीं करना है, आपको बेस को क्या करना है, रेसिप्रोकल। बेस को रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, माइनस में, उस माइनस को हटाने के लिए हम लोग बेस को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा 3/7, और ये एक्सपोनेंट क्या करने वाला, पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में ये 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 3 × 3 और यहाँ पर 7 × 7, 3 क्या होगा 9, असर से क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और अगर हम लोग देख लेते हैं, जैसे जैसे हम लोग देख लेते हैं 7 की पावर हम लोग ले लेते हैं 3 माइनस में 3, क्या होने वाला है? हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर अगर है, कोई भी नंबर है तो उसके नीचे में क्या होता है, 1 छुपा होता है। और जब भी अगर आपका एक्सपोनेंट अगर माइनस में होता है, हम लोग क्या करने वाले, बेस को हम लोग क्या बोलते हैं अभी तुरंत, रेसिप्रोकल, यानी कि उसको पलटा देना है, और बेस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट हम लोग कहते हैं वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। 1 का मतलब ये हो जाएगा 7 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 7 × 7 × 7, यानी 1/343। 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब होता है प्यारे बच्चों 343। उम्मीद करते हैं कि ये 7th रूल यानी 7वां रूल आपको समझना होगा। एक बार तो 7th रूल फिर से हम लोग अगर रिवीजन करवा देते हैं आपको, फिर से हम उसको बता देते हैं। कोई भी नंबर अगर बेस हो, कोई भी बेस पे पावर अगर माइनस में हो, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बेस क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। और आपका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर वो माइनस में था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिए 7/3 की पावर क्या है, माइनस में 2 है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, बेस को हम लोग कर देंगे रेसिप्रोकल। बेस को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, और ये माइनस में था तो ये ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा। और 3 की पावर 2 यानी 3 × 3 = 9, और 7 की पावर 2 यानी 7 × 7 = 2, ये आपका हो जाएगा 49। ये 7th रूल यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों, ये 7th रूल लिख देते हैं कि अगर a की पावर n माइनस में n, तो क्या होने वाला है, 1/a की पावर n हो जाएगा। ये आपका 7th रूल हो गया। चलिए अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल हो रहा है कि अगर सर एक्सपोनेंट माइनस में ना हो करके अगर हमारा बेस ही माइनस में हो जाए तब क्या करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कि अगर कुछ क्वेश्चन सर ऐसे होगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये आप तो ये बता दिए कि सर अगर कोई क्वेश्चन अगर ऐसे हो कि 2 की पावर -3, तो इसको सोल्व करना बड़ा आसान। कैसे, जब भी आपका एक्सपोनेंट अगर आपका माइनस में हो तो बेस को क्या करेंगे, बेस को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1/2 की पावर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। और ये जो आपका पावर था, ये जो आपका एक्सपोनेंट था, ये एक्सपोनेंट आपका क्या चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का मतलब 1 और 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ये आंसर है। लेकिन अगर सर क्या होगा कि बेस जो है ना, बेस हमारा नेगेटिव में हो जाए, जैसे यहाँ पर देखिए बेस क्या चीज़ में, नेगेटिव में, और एक्सपोनेंट क्या चीज़ में, पॉजिटिव में। तो याद रखिए आप, जैसे इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं, ये याद रख लीजिएगा आप, बेस है और बेस की a की पावर n है। यदि याद रखिएगा अगर ये n आपका अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 है कि नहीं। अगर ये आपका n जो है ऑड नंबर है, तो इसका आंसर जो भी आएगा वो आपका क्या चीज़ में आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है। अगर ये n आपका क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। अगर ये आपका एक्सपोनेंट क्या है, इवन नंबर, तो इसका आंसर जो भी आएगा, इसका आंसर जो भी आएगा वो क्या चीज़ में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। कुछ एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, ये जो आपका एक्सपोनेंट है, ये अगर एक्सपोनेंट क्या है आपका, ऑड नंबर है। आप देखिए इसका आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी अगर एक्सपोनेंट आपका ऑड हो तो आंसर क्या चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए -2 मल्टीप्लाइड -2 मल्टीप्लाइड -2, इसका मतलब ये हुआ -2 को 3 टाइम जो है ना मल्टीप्लाइड करना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। अब प्लस गुना माइनस में आपको बता चुका था, अगर साइन डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो साइन क्या हो जाएगा, वो माइनस में आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। और 2 × 2 4, 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8, ये माइनस में आएगा। एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बोलते हैं 2 की पावर -2 की पावर 4। अब देखिए बेस आपका क्या, अभी भी बेस आपका माइनस में है, लेकिन आपका एक्सपोनेंट क्या है, आपका एक्सपोनेंट है इवन नंबर। क्या है प्यारे बच्चों, इवन नंबर है। जब भी आपका बेस अगर माइनस में हो और एक्सपोनेंट आपका क्या हो, एक्सपोनेंट अगर आपका इवन नंबर हो, तो आपका आंसर क्या चीज में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे यहाँ देखें, हम लोग क्या करने वाले, -2 मल्टीप्लाइड -2 इंटू -2, 4 मत हुआ। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब प्लस इंटू माइनस फिर माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि प्लस में 16 आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर हम लोग और इसमें देख लें, इसमें यहीं भी देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर -1 की पावर 100, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ। और इसी में अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि -1 की पावर 99, इस दोनों का आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना टाइम्स जाएगा,
ये कितना टाइम जाने वाला है? 100 टाइम्स जाने वाला है। कितना टाइम जाने वाला है? ये 100 टाइम्स, ये 100 टाइम जाने वाला है। याद रखिए ये आपका 100 जो है, ये आपका 100 जो ये क्या चीज़ है? ये आपका इवन नंबर है। और मैं आपको बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, जब भी आपका ये इवन नंबर होगा, जब भी आपका इवन नंबर होगा, इवन नंबर होने के बाद आंसर आपका क्या चीज़ में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। यानी 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 क्या होता है? 1 ही होता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस में 1 होगा। क्या चीज़ में हो जाएगा जी? ये प्लस में 1 हो जाएगा। और यहीं अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका 99 क्या चीज़ है? 99 आपका क्या है? ये ऑड नंबर है। क्या ये? ऑड नंबर है। और जब भी आपका एक्सपोनेंट क्या चीज़ में हो? ऑड नंबर में हो, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? यानी -1 गुना -1 गुना -1, इसी तरीके से कितना टाइम जाएगा? 99। और जब भी अगर आपका ऑड नंबर अगर एक्सपोनेंट हो, तो आपका आंसर क्या चीज़ में आएगा? ये -1 आंसर आएगा। क्या हो जाएगा आंसर? -1 है। उम्मीद करते हैं इतना ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। ये एक्सपोनेंट का पार्ट 1 वीडियो है। जितने बच्चे एमयू या जामिया 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। इसका बहुत जल्द पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा और लास्ट पार्ट जो होगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा-सा एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, है ना? और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जिस पैटर्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमयू और जामिया में पूछा जाता है, सेम उसी पैटर्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज़ सॉल्व करेंगे। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट 1 वीडियो था, फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।